है आप सभी का HL की जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। इसके पिछले वीडियो में भाग 29 में अब तक फिजिकल एजुकेशन के 771 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो शारीरिक शिक्षा वाले प्लेलिस्ट में जा करके उसको आप देख सकते हैं। आइए हम और आप मिल करके शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करें। प्रश्न नंबर 772, अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था और कब किया था, ये बताना है। अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन कब और किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा 1920 में विकला के द्वारा किया गया था। अवेवे विकला, ठीक है ना। तो अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन अवेवे विकला ने 1920 में किया था। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, बार बार रिपीट होता है, इसको जरूर याद कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 773, किस प्रशिक्षण ढंग से एरोबिक और एनारोबिक ऊर्जा का प्रयोग होती है? किस प्रशिक्षण ढंग से एरोबिक तथा एनारोबिक ऊर्जा प्रयोग होती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। अंतराल प्रशिक्षण। किस प्रशिक्षण से? अंतराल प्रशिक्षण से। अंतराल प्रशिक्षण से एरोबिक तथा एनारोबिक ऊर्जा प्रयोग की जाती है। एरोबिक में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और एनारोबिक में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए प्रश्न नंबर 774, किस प्रशिक्षण में लाभकारी विश्राम अवधि का प्रयोग किया जाता है? उस प्रशिक्षण का नाम बताइए। सही उत्तर अंतराल प्रशिक्षण। देखिए कितने तरीके से ये प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में। अंतराल प्रशिक्षण में विश्राम अवधि का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पीजीटी 2011 में पूछा गया था। तो अंतराल प्रशिक्षण से जितने तरीके से प्रश्न बन रहे हैं या जितने तरीके से प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन तमाम प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 775, भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन किया गया। कब किया गया या कहां पर किया गया? चलिए, भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन कहां पर किया गया? सही उत्तर कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता, ठीक है ना। ये क्वेश्चन टीजीटी 2011 में पूछा गया था। अब आइए कब स्थापना किया गया, कहां पर किया गया, ऐसे भी तमाम प्रश्न जो बन रहे हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। प्रश्न नंबर 776, SGFI यानी स्कूल्स गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया, ये बताना है। सही उत्तर 1954 में। कहां पर? कोलकाता में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए। पढ़ते हम लोग बहुत है, भूल जाते हैं, तो अभ्यास ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप इन तमाम प्रश्नों को आप सही या रख सकते हैं, ठीक है ना। तो SGFI की स्थापना कब हुई? 1954 में हुई। कहां पर हुई? कोलकाता में हुई। SGFI का पूरा नाम क्या है? स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, या इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण, ठीक है ना। तो यहां से 2-3 तरीके से प्रश्न बन रहे हैं, इसको जरूर दिमाग में रख लीजिएगा। अगर ये पूछा जाए SGFI की अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे VC मोहनी। यानी भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा VC मोहनी। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 777, जी हाँ, किस प्रकार की शिक्षा के लिए कमांड प्रणाली का प्रयोग किया जाता है?
ये क्वेश्चन टीजीटी 2004 में पूछा गया था। किस प्रकार की शिक्षा के लिए कमांड प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर मार्च पास्ट। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 778, कमांड विधि है ना, कमांड विधि का प्रयोग आप कहां पर करेंगे? ये है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में, टीजीटी 2004 में पूछा गया था कि कमांड विधि का प्रयोग आप कहां पर करेंगे। तो सही उत्तर माना गया था मार्चिंग, ठीक है ना। उसी के अकॉर्डिंग हम जवाब दे रहे हैं, जैसे पूछा गया वैसे बताया जा रहा है, ठीक है ना। हम इस तरीके से इस प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं ताकि पता चले कि किस प्रकार की हमें तैयारी करनी है या कैसे कैसे क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा पढ़ने से नहीं, प्रश्नों के तरीके को जानने का जरूरी है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 779, किस खेल विधि में अग्र क्रॉस रूपी स्नायु अक्सर घायल हो जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किस खेल गतिविधि में अग्र क्रॉस रूपी स्नायु अक्सर घायल होता है, वो उस खेल का नाम बताना है। चलिए ऑप्शन देते हैं, फुटबॉल या फिर हॉकी या फिर बैडमिंटन या फिर कबड्डी। तो किस खेल विधि में अग्र क्रॉस रूपी स्नायु अक्सर घायल होता है? सही उत्तर फुटबॉल। फुटबॉल में अग्र क्रॉस रूपी स्नायु यानी लिगामेंट जो है वो घायल होने की संभावना ज्यादा होती है। घुटने के अग्रभाग में स्थित प्रमुख स्नायु, इसको जो है अक्सर घायल होने की संभावना होती है किसमें? फुटबॉल खेल में, ठीक। ये क्वेश्चन झारखंड टीजीटी 2016 में पूछा गया था, तो ऐसे भी तैयार रखना है अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 780, कौन सा परीक्षण है जिसके द्वारा स्ट्रेंथ टेस्ट शामिल है? किस परीक्षण में स्ट्रेंथ टेस्ट शामिल है? तो उस परीक्षण का नाम देखिए, फुल अप नहीं, पुल अप। पुल अप में क्या स्ट्रेंथ टेस्ट शामिल है। इसके अलावा डिप्स, इसके अलावा पुशअप, है ना, ये सभी स्ट्रेंथ टेस्ट में शामिल है। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2010 में पूछा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 781, शटल रन से टेस्ट किया जा सकता है। तो शटल रन से क्या टेस्ट किया जा सकता है, इसका सही उत्तर बताना है कि शटल रन से किस प्रकार का टेस्ट किया जा सकता है। तो मल्टी स्टेज फिटनेस टेस्ट, मल्टी स्टेज फिटनेस टेस्ट, ठीक है ना। तो शटल रन से किस प्रकार का टेस्ट किया जाता है? मल्टी स्टेज फिटनेस टेस्ट किया जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 782, किस प्रकार का प्रशिक्षण वर्कआउट मांसपेशी आकार तथा शक्ति को बढ़ाता है? उस प्रशिक्षण का नाम बताइए जो प्रशिक्षण वर्कआउट मांसपेशी के आकार तथा शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। सही उत्तर क्या होगा? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ प्रशिक्षण, ठीक है ना, स्ट्रेंथ प्रशिक्षण। तो ये क्वेश्चन एनवीएस टीजीटी 2016 में पूछा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 783, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, क्या नाम है? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का निर्माण किसने किया था? इसका उत्तर क्या होगा? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का निर्माण किसने किया था? ये क्वेश्चन पीजीटी 2011 में पूछा जा चुका है। लुसियन ब्रोहा, क्या नाम है इनका? इनका नाम है लुसियन ब्रोहा, ठीक। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का निर्माण लुसियन ब्रोहा ने किया था, ठीक है ना। यह एक प्रकार का हृदय संवहन दक्षता यानी कार्डियोवैस्कुलर कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस, ठीक है ना। यह एक प्रकार का फिर से सुन लीजिए, यह एक प्रकार का हृदय संवहन दक्षता यानी कार्डियोवैस्कुलर इंडोरेंस निर्माण करने वाला अथवा एरोबिक पुष्टि मापने हेतु प्रयोग किया जाने वाला परीक्षण है। कौन? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट।
चलिए प्रश्न नंबर 784 देख लीजिएगा। हृदय संवहन दक्षता निर्धारण करने वाले परीक्षण का नाम बताइए। किस परीक्षण के द्वारा हृदय संवहन दक्षता का निर्धारण किया जाता है? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, है ना। तो यहां पर हम केवल लिख रहे हैं हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। इसके द्वारा हृदय संवहन दक्षता जो है निर्धारित की जाती है ना। अब बात कर, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीजीटी 2011 में। चलिए प्रश्न नंबर 785, स्ट्रेंथ एंडोरेंस में सुधार हेतु किस प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। स्ट्रेंथ एंडोरेंस में सुधार के लिए किस प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सर्किट प्रशिक्षण, यानी सर्किट ट्रेनिंग। ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2010 में पूछा गया था। देखिए, सर्किट प्रशिक्षण द्वारा ताकत, शक्ति, मांसपेशियों की सहन शक्ति, गति, न्यूरोमस्कुलर समन्वय, लचक तथा कार्डियोवैस्कुलर धैर्य का विकास होता है। किसके द्वारा? सर्किट ट्रेनिंग के द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर 786, सर्किट प्रशिक्षण का आविष्कार या सर्किट ट्रेनिंग का आविष्कार किसने किया था? ये बताना है। ठीक है ना। तो सही उत्तर क्या होगा? R.E. मॉर्गन और इसके अलावा G.T. एंडरसन। कौन? G.T. एंडरसन। यानी सर्किट प्रशिक्षण का आविष्कार, सर्किट ट्रेनिंग का आविष्कार R.E. मॉर्गन और G.T. एंडरसन के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। कहां पर? वो भी लंदन में किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 787, सहन शक्ति परीक्षण के लिए प्रयोग होता है। सहन शक्ति परीक्षण के लिए प्रयोग होता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रेडमिल परीक्षण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सहन शक्ति परीक्षण के लिए ट्रेडमिल का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2009 में पूछा गया था। ठीक है ना। देखिए, ट्रेडमिल जो क्रिया होती है, इस क्रिया के द्वारा गतिविधि को जारी रख पाने की योग्यता को सहन शक्ति या सहन क्षमता कहते हैं, है ना। जो ट्रेडमिल के द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 788, खेल विधि के जनक यानी खेल विधि के प्रवर्तक यानी खेल विधि के प्रदाता कौन है? ये बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप बताइए। खेल विधि के प्रवर्तक कौन है? कार्लवेल कुक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी टीजीटी 2009 में पूछा जा चुका है कि कार्लवेल कुक किसके प्रदाता है, किसके प्रवर्तक है। चलिए प्रश्न नंबर 789, प्राथमिक शिक्षा में खेल विधि की विचारधारा सबसे पहले किसने दिया? क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। प्राथमिक शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर खेल विधि की विचारधारा को सर्वप्रथम किसने दिया था? ये बताना है। जी हाँ, सही उत्तर क्या होगा? फ्रोवेल। चलिए प्रश्न नंबर 790, किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है या किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? सही उत्तर फ्रोवेल। चलिए प्रश्न नंबर 791, सबल व्यायाम का दूसरा नाम क्या है? सबल व्यायाम का दूसरा नाम है गतिशील व्यायाम या आइसोटोनिक व्यायाम कह सकते हैं। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 792, वेट ट्रेनिंग किस प्रकार का प्रशिक्षण है? वेट ट्रेनिंग किस प्रकार का प्रशिक्षण है? ये क्वेश्चन टीजीटी 2009 में पूछा गया था। तो वेट ट्रेनिंग किस प्रकार का प्रशिक्षण है? आइसोटोनिक प्रशिक्षण। आइसोटोनिक प्रशिक्षण। ठीक है ना। तो ये होगा इसका उत्तर। देखिए, इस व्यायाम में होता क्या है? इस व्यायाम में गतियां प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसके द्वारा मांसपेशियों में तनाव होता है और लंबाई में वृद्धि और लचक बढ़ जाती है। किसमें? आइसोटोनिक प्रशिक्षण में। चलिए प्रश्न नंबर 793,
आइसोटोनिक व्यायाम का अन्य नाम क्या है? आइसोटोनिक व्यायाम को और क्या क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, आइसोटोनिक जो व्यायाम है उसको कह सकते हैं गतिशील व्यायाम। क्या कहेंगे? गतिशील व्यायाम। और इसके अलावा सबल व्यायाम, सबल व्यायाम भी इसको कहते हैं, किसको? आइसोटोनिक व्यायाम को। चलिए प्रश्न नंबर 794, किस व्यायाम को समतानिक गतिक संकुचन कहा जाता है? किस व्यायाम को समतानिक गतिक संकुचन भी कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सबल व्यायाम। सबल व्यायाम को समतानिक गतिक संकुचन भी कहा जाता है। इसके अलावा गतिशील व्यायाम, समतानिक गतिक संकुचन, इसके अलावा गतिशील व्यायाम, आइसोटोनिक प्रशिक्षण या ट्रेनिंग, ये सब सबल व्यायाम से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 795, प्रशिक्षण कार्यक्रम में एथलीट के खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? प्रशिक्षण कार्यक्रम में एथलीट के खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होनी चाहिए, कितना कितना प्रतिशत होना चाहिए? 60 से 65%। जी हाँ, इसका मुख्य कार्य खास तौर पर दिमाग की तंत्र प्रणाली को ऊर्जा या ताकत प्रदान करना होता है। इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में एथलीट के खुराक में जो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होती है वो 60 से 65% होनी चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिएगा, शरीर के द्वारा एक कथन है, एक कथन किसका ये बताना है। शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा होती है। कथन फिर से सुन लीजिए, शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा होती है। ये कथन किसका है ये बताना है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका सही उत्तर क्या होगा? जेपी थॉमस। जेपी थॉमस, ठीक है। तो ये थे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।